क्या यार ये गांव हमारा घर नहीं है? ये हमारा घर है जिसने हमें जन्म दिया, जहाँ की मिट्टी में हम खेले हैं, पले हैं। हम इस गांव के बारे में क्यों नहीं सोच रखते? हमारा गांव यार ऐसा हो कि लोग कल को बोले यार ये घर है। यार नहीं, विदेश कुछ नहीं है। अगर बंदा सपने लेके चले ना, अपने गांव को विदेश बना सकता है। मैं सोचता हूँ कि नहीं यार, मेरे गांव में कौन सी कमी है कि मैं बाहर जाऊं। लेकिन आज मेरे गांव में हर कि बच्चा स्कूल से आया और आके वो यहाँ पे झूलों पे झूला, और जब वो झूलों पे झूला तो जब झूले सरपंचों ने है प्रोटेस्ट भी किया था, भी जो सरकार है हमें कुछ नहीं दे रही है, तो गांव के विकास कैसे होंगे? Mi amigo, de Hariana TV Channel viene mi pueblo, eso venido. Yo pienso que mi pueblo muy bonito. कौन से देश की भाषा थी और क्या कुछ आपने कहा है दर्शकों? ये जी जारी आंटी देखो साथ दर्शकों विक्रम की राम राम और भी आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, इस वक्त भी मैं कैथल जिले के भी जाम्बा गांव में इस वक्त में मौजूद हूं, जो कि पुंडरी हल्के में गांव आता है। और इस गांव की आज हम ऐसी तस्वीर दिखाना चाहेंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। भी इस बात की जाए साफ़ सफाई की, कैमरों की, बैठने के लिए कुर्सी की भी, और तो और गली गली में पेड़ पौधे हैं और बैठने के लिए पक्षियों के लिए भी घोंसले बनाए हुए हैं। अब फिलहाल हम बातचीत करना चाहेंगे, आप देख सकते हैं हमारे साथ है जो सरपंच के जो बड़े भाई हैं वो हमारे साथ है जुड़ चुके हैं। फिलहाल बातचीत करना चाहूँगे जी। राम राम जी। राम राम जी। नाम आपका जी? शीशपाल जी। और आपके भाई सरपंच का जी? चौधरी लाभ सिंह जी। जी जी। जो इतनी मेहनत जो आप एक साल में जो की है और गांव को चमकाया है जी, मतलब ऐसा क्यों जी? देखो, हर इंसान का एक ख्वाब होता है, उसका सपना होता है कि मेरा गांव ऐसा हो कि बाहर से लोग देखने के लिए आए कि भाई वहाँ पे भी एक गांव है। ठीक है, सरपंच साहब ने वो अपने सपने पूरे किए हैं, अभी करने बाकी हैं। अभी 1 ही साल हुआ है, तो पूरा गांव इतना सहयोग दे रहा है कि हमारे गांव को ऐसा बना दो कि लोग पुश्तों तक याद रखें। तो सरपंच साहब का एक सपना था कि मेरा गांव सबसे बेस्ट गांव हो और मेरे गांव में हर सुविधा उपलब्ध हो। तो सरपंच साहब वो उस राह पे चले हुए हैं। जी जी। अच्छा, बात की जाए तो सरपंच साहब जी पहले भी सरपंच थे या फिर अब की बारी में सरपंच बने हैं? नहीं, इनका ये पहला ही इलेक्शन है। और पहले ये जॉब करते थे आरकेएसटी कॉलेज में। ये वहाँ पे MSc मैथ साइंस के लेक्चरर थे, असिस्टेंट लेक्चरर थे। ये वहाँ पे 11-12 साल इन्होंने जॉब की है और इनका ये पहला ही टर्न है जो ये सरपंच साहब बने हैं जी। अच्छा, बात की जाए गांव में सुविधा, क्या क्या सुविधा है पूरे गांव में? मेरे गांव में फ़िलहाल अभी जैसे सरपंच साहब है वो शिक्षित हैं, तो सबसे पहला उनका काम था शिक्षा। क्योंकि मेरे गांव का जो स्कूल था वो बिल्कुल ही एंड पे आया हुआ था, ऑर्डर वगैरह निकले हुए थे कि भाई इस गांव को दूसरे गांव में शिफ्ट करो क्योंकि यहाँ बच्चे नहीं है, पढ़ाई नहीं है। तो देखो, सरपंच साहब ने सबसे पहले अपने जो जिस डिपार्टमेंट से वो थे उन्होंने उस पर जोर दिया और उन्होंने क्या किया कि गांव में सबसे पहले शिक्षा के बारे में मीटिंग रखी कि भाई मेरे गांव में ऐसी क्या कमी है, ऐसा क्या है कि मेरे गांव का स्कूल जो है वो यहाँ से स्थापित होकर दूसरे गांव में जा रहा है। उसका रीज़न क्या था जी? उसका रीज़न ये था कि यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं थी, स्कूल बिल्कुल कंडम था, कुछ भी नहीं था, कोई टीचर नहीं था, कुछ नहीं था, कोई बच्चे नहीं थे, बच्चों की स्ट्रेंथ नहीं थी, 20-25 बच्चे थे सारे। लेकिन सरपंच साहब ने मीटिंग रख के अपनी ग्राम पंचायत की तरफ से 3 टीचर यहाँ पे अवेलेबल करवाए और उनको पूछा कि आपको जो भी चाहिए हमें बताओ, हम करेंगे, लेकिन हमारा स्कूल ऐसा होना चाहिए कि लोगों को पता चले कि हाँ भाई जाम्बा में भी कोई स्कूल है और वो भी सरकारी, प्राइवेट नहीं, सरकारी। और क्या उसका रिजल्ट क्या निकला कि बाहर से हमारे गांव ग्वांड से भी बच्चों ने यहाँ एडमिशन लिया। अब हमारे स्कूल में तकरीबन
50 से भी ज़्यादा बच्चे हैं जो यहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उनको टूर पे भी लेके जाते हैं, उनको ड्रेसेस भी रखी हुई है। सुबह जो भी उनका मॉर्निंग शुरू होता है वो प्रार्थना से होता है। उनको हर रोज़ एक नया सेंटेंस सिखाया जाता है, तो इसलिए उन पे शिक्षा पे ध्यान दिया हुआ है। जी जी। अच्छा, बात करिए, देखिए गली गली में पौधे भी हैं, हाँ जी, कैमरे भी हैं, हाँ जी, और जो पक्षी हैं उनके लिए घोंसले भी बनाए हुए हैं। तो ये संभव कैसे हुआ जी? देखो, ये वही बात होती है ना कि जिस इंसान को ये लगता है कि भाई मैं कुछ करना है, वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन एक सोच पे डिपेंड होता है कि वो बंदा नेगेटिव सोच रहा है या पॉजिटिव सोच रहा है। अब सरपंच साहब की सोच ये थी कि भी मेरे गांव में सब कुछ फैसिलिटी हो, हर बंदा ये बोले कि यार मेरे को शहर में जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरा गांव ही शहर है जी। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि सिक्योरिटी के मामले से जैसे ही सरपंच बनते उन्होंने हर मोड़ पे, हर गली में, हर एंट्री पे उन्होंने कैमरे इंस्टॉल कराए। उसके बाद उन्होंने गेट लगवाए। हमारे गांव में 8 एंट्री है जहां से बंदा एंटर हो सकता है विद व्हीकल। उन्होंने वहां पे गेट लगवाए और कैमरे लगवाए, जिससे कि कोई भी हमारे गांव में, जब से सरपंच साहब आए हैं 1 साल हो गया, अभी तक कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई जिससे कि ये हमारा ये बोल सके कि उस गांव में ये घटना हुई है। इस इलेक्शन से पहले हमारे गांव में एक वारदात हुई थी, घटना हुई थी, ट्रैक्टर चोरी हुआ था हमारा, लेकिन जब से ये सरपंच साहब आए हैं, इन्होंने कैमरे वगैरह इंस्टॉल कराए हैं, उसके बाद हमारे गांव में कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई है। अच्छा, बात है गाँव में कितने चौकीदार और सफाई कर्मचारी हैं? हमारे गांव में पहले एक ही चौकीदार था। ग्राम पंचायत ने 5 परमानेंट चौकीदार रखे हैं जो सफाई कर्मचारी है। वो सुबह 8 बजे से 5 बजे तक अपना सुबह से 5 बजे तक वो सफाई का पूरा ध्यान करते हैं। पूरी गांव में गलियां सफाई करते हैं, नाले जो है सफाई करते हैं, डस्टबिन है जो उनकी सफाइयाँ करते हैं। और सफाई आप कहीं भी पूरे गांव में घूम के देख लो, आपको कहीं भी गंदगी नहीं मिलेगी। बिल्कुल, देखा जी। ये पॉसिबल इसलिए है क्योंकि सरपंच साहब की सोच ही ऐसी है जी। और जब सोच ऐसी होगी तो गांव भी साथ देता है। गांव भी इस चीज़ का ध्यान रखता है कि भाई जब सरपंच साहब इतनी सोच रखते हैं तो हम क्यों पीछे आए। वो इसीलिए हमारे गांव में सफाई का विशेष ध्यान है। जी। आप विदेश में रहते हैं? हाँ जी। और इंडिया में आप इस वक्त आए हुए हैं? हाँ जी। तो वहाँ की बात करें और यहाँ की बात करें तो कैसा लगता है आपको? मतलब देशों का जो माहौल होता है उसी तरह बनाना चाहते हैं गाँव को भी? मैं जब यहाँ से गया था, मैं 2016 में गया था, तब मेरा गांव में कुछ भी ऐसा नहीं था। ये सोच रहे थे कि अपने गांव से भागो, जाओ, बाहर निकलो। लेकिन अभी मैं 7 साल वहाँ रह के अभी मेरा मन जाने का नहीं है जी। मैं सोचता हूँ कि नहीं यार, मेरे गांव में कौन सी कमी है कि मैं बाहर जाऊँ। लेकिन आज मेरे गांव में हर फैसिलिटी है, हर सर्विस है, तो मेरा गांव मुझे इतना अच्छा लगता है कि जहां मैं रहता हूं ना, वो भी मेरे को फिक्का लगने लग गया कि यार नहीं, विदेश कुछ नहीं है। अगर बंदा सपने लेके चले ना, अपने गांव को विदेश बना सकता है जी। और वो काम उस राह पे सरपंच साहब चले हुए हैं। लाइटें कितनी लगाई हुई है? लाइटें मेरे को एक्चुअली पता नहीं है कितनी है, लेकिन 150 से ऊपर लाइटें लगी हुई है। और कैमरे भी? कैमरे भी शायद 70-75 के आसपास कैमरे लगे हुए हैं। और घोंसले बनाए हुए पक्षियों? घोंसले भी है, तकरीबन 400-450 घोंसले लगाए हुए हैं। जी जी। हाँ जी। जो गांव के सरपंच इतना अच्छा काम कर रहे हैं, जो आपके ब्रोदर हैं, तो उनको सम्मानित किया गया है या कुछ किसी के द्वारा? हाँ जी, उनको सम्मानित किया गया है। स्वच्छता अभियान में भी यहाँ पे उनको सम्मानित किया हुआ है। और जैसे हमारे गाँव में कोई भी, जैसे 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, जो भी पहले नहीं मनाया जाता था, लेकिन अब हर 15 अगस्त पे, हर 26 जनवरी पे बच्चे जो भी अच्छी प्रोग्रेस दिखाते हैं स्टडी में, उनको सम्मानित भी किया जाता है। और जो हमारे गांव के माननीय जैसे आर्मी मैन हैं जो जॉब कर चुके हैं, उनको भी सम्मानित किया जाता है जी। देखिए, अभी तो 1 ही साल हुआ है, अभी 4 साल बाकी है, तो 4 साल में तो बहुत कुछ नक्शा बदल देगा गाँव का। देखो, पता क्या है, ये होता है कि जैसे कोई आदमी एक सपना लेके चलता है कि यार मेरा एम ये है, मेरी मंजिल ये है, तो वो हर चीज़ कर सकता है। जब एक आदमी सोचता है नहीं यार, जो चल रहा है तो चलने दो, फिर तो 4 साल छोड़ो, आप उसको 10 साल भी दोगे ना, तब भी वो कुछ नहीं होना। जहाँ से वो चला था वहीं पे होगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारा जो कार्यकाल है 5 साल का, उसका एंड ऐसा हो कि पूरा गांव, क्या पूरा देश ये बोले कि यार वाकई में गांव हो तो ऐसा हो। जी जी। तो गांव के लोग क्या बोलते हैं? गांव के लोगों का हमें इतना साथ है कि हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि हमने इस गांव में जन्म लिया और गांव हमारे साथ ऐसे चला हुआ है जैसे हमारे ऊपर छत्र छाया की हुई है कि भाई आप आगे चलो, पीछे हम हैं। हम पूरे गाँव का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बच्चों के लिए झूले भी लगाए हुए हैं, पार्क भी तैयार होने लग रही है, ब्लॉक भी आए हुए हैं। देखो,
हर आदमी आज अपने हेल्थ के बारे में सोचता है, ठीक है। और आज हर बंदा इतना बिजी है कि वो टाइम नहीं निकाल सकता। क्या हो गया, सुबह उठेगा, जाएगा, 10 मिनट जाएगा, चक्कर लगाएगा, सैर करके आ जाएगा। लेकिन सरपंच साहब ने सोचा कि क्यों ना ये फैसिलिटी मेरे गांव में दी जाए, क्योंकि कई ऐसे होते हैं बिजनेसमैन है कि रात को 9 बजे आते हैं, तो वो 9 बजे कहाँ जाएंगे, नहीं जा सकते कहीं भी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पे जिम और झूले, जो जिम बनाए हैं, वो जिम उनके लिए बनाए हैं कि भाई थोड़ा अपनी हेल्थ के बारे में सोचे। और बंदा जैसे खाना खा के 10 मिनट सोचता है कि चलो मैं सैर करने जाऊं, सैर ना करके नज़दीक में ही एक्सरसाइज वगैरह करके अपनी हेल्थ को फिट रख सकता है। झूले जो रखे हैं, छोटे बच्चे हैं, अभी क्या है कि बच्चों में क्या क्रेज चला हुआ है मोबाइल का। जैसे ही वो स्कूल से आते हैं, बैग फेंकते हैं और अपना मोबाइल हाथ में ले लेते हैं और गेम खेलना शुरू होते हैं। ना वो पढ़ाई करते और ना उस मोबाइल में से उनको कुछ मिलता। तो सरपंच साहब ने सोचा क्यों ना ये चीज़ ऐसी की जाए कि बच्चा स्कूल से आया और आके वो यहाँ पे झूलों पे झूला, और जब वो झूलों पे झूला तो जब झूलेगा तो उसकी हेल्थ भी ठीक रहेगी, क्योंकि हिल डुल रहेगा। अब मोबाइल लेके बैठ गया, वो तो बैठा ही है ना, सिर्फ आंखें उस पर रखी हुई है, आंखें भी कमज़ोर, हर बच्चे को चश्मा लगता है। अब वो आएगा, झूलेगा, थोड़ी बहुत ही एक्सरसाइज भी करेगा, और जैसे ही वो थक हार के जाएगा, घर में जाके सोचेगा यार मेरा होमवर्क रह गया, तो वो जाते ही स्कूल के काम पे लग गया। अब स्कूल का काम भी हो गया, हेल्थ का भी हो गया, तो इससे बेटर हमें क्या चाहिए। सीटें कितनी हैं बैठने के लिए गांव में? बैठने के लिए तकरीबन 300 साढ़े 300 सीटें लगाई हुई है। हाँ, सरपंचों ने है प्रोटेस्ट भी किया था, भी जो सरकार है हमें कुछ नहीं दे रही है, तो गांव के विकास कैसे होंगे? कि सरपंच तो बोलते हैं कि हमें 2 लाख दे रही, इसमें काम चलते नहीं गांव में। देखो भाई, अब इस भरोसे हम बैठे कि गवर्नमेंट हमें देगी, क्या हम अपने घर के बारे में नहीं सोचते? क्या हम कुछ भी अपने घर के बारे में इस बेस पे बैठे रहते हैं कि गवर्नमेंट हमें देगी तब हमारा घर आगे चलेगा? ये डिपेंड करता है सोच पे। अब सरपंच साहब ने सोचा कि मेरा गांव मुझे अच्छा 1 नंबर पे चाहिए। उन्होंने क्या किया, जाम्बा रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी के नाम से बनाया। उसमें हमारे गांव का भी सहयोग है, हमारे बच्चे विदेश में गए हुए हैं, वो भी उसमें सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि सरपंच साहब जो भी कर रहे हैं हमारी आंखों के सामने है, एक विश्वास होता है, तो उसमें वो सहयोग कर रहे हैं। उस वजह से हमारा ये काम चला हुआ है। भाई हर जगह पे पैसा काम नहीं करता, अपने विचार भी काम करते हैं। आज मेरा पूरा गाँव मेरे साथ है तो क्यों है? क्योंकि हमारे विचार है, हमें अपने गाँव को आगे लेके जाना है। कभी कोई जानता भी नहीं था कि गांव जाम्बा भी है कैथल में। तो आज ये नियत और सपने, ये दोनों चीज साथ में लेके चलते हैं। जी। हाँ तो जी। हरियाणा के और सरपंचों को क्या कुछ आप संदेश देना चाहेंगे, जो आपके गांव में इतना अच्छा जो कार्य जो हुआ है, क्या कुछ संदेश रहने वाला आपका? मैं हर सरपंच साहब को यही संदेश दूंगा कि देखो भाई, हम अपने घर के लिए बड़ी प्लानिंग बनाते हैं कि यार हमें तरक्की करे, हमें अच्छा मिले, सब कुछ मिले। क्या यार ये गांव हमारा घर नहीं है? ये हमारा घर है जिसने हमें जन्म दिया, जहाँ की मिट्टी में हम खेले हैं, पले हैं। हम इस गांव के बारे में क्यों नहीं सोच रखते? हमारा गांव यार ऐसा हो कि लोग कल को बोले यार ये घर है, गांव नहीं है ये। और ये तभी संभव होगा जब हम अपने विचार लेके चलेंगे, अपनी नीतियां बनाएंगे, हम पॉलिसी बनाएंगे, तभी ये संभव है भाई। हर चीज़ हम गवर्नमेंट पे नहीं छोड़ सकते, 1000 तरीके होते हैं। हम अपना घर चलाने के लिए गवर्नमेंट पे थोड़ी डिपेंड रहते हैं। अगर हमें सरकारी जॉब नहीं मिलती है तो क्या हमारा घर नहीं चलता? जी। क्या हम तरक्की नहीं करते? वो कैसे करते हैं? क्योंकि हम मेहनत करते हैं जी। हम सोचते रहते हैं कि यार हमने क्या करना, कौन सा बिजनेस करे, क्या करे, कहाँ से करे, कैसे करे। भाई अपने गांव के बारे में सोचो यार, वो हमारा घर है, उस घर को आगे लेके आओ, और तभी ये संभव है जब हम अपने गांव को अपना घर समझेंगे। जी। हाँ जी। तो फिलहाल अभी आप देख सकते हैं, अभी सरपंच साहब के बड़े ब्रदर आप हाँ जी साथ जुड़े हुए थे, और जो लगातार आप तस्वीरों में देखने लगे थे, जो पूरे गाँव की जो हमने कवरेज की और दिखाई भी किस तरीके तक गली गली में भी पेड़ पौधे भी हैं, और बात कर जाओ तो घोंसले भी है पक्षी खातर, और लाइट की व्यवस्था भी है, बैठने के लिए सीट भी है, और बच्चों के खेलने के लिए भी झूले भी हैं, और तो जिम भी है, क्योंकि थोड़ा कुछ काम बाकी रह रहा है, थोड़ा काम बाकी रहा है इसका जी। हाँ जी अभी काम बहुत है जी, अभी बहुत काम है। प्लानिंग जो है अभी थोड़ा सरपंच साहब की हेल्थ का इशू है, थोड़ा अभी वो आ रहे हैं, पॉजिटिव वे में आ रहे हैं। जैसे ही होंगे तो काम बहुत है अभी करने को, काम कभी कम नहीं होता, काम करने वाला चाहिए, काम की कोई कमी नहीं है, हर काम संभव है, लेकिन विचार। बार बार यही कहूँगा कि अपने सपने और अपने विचार अपने गांव को समर्पित कर दो, तभी गांव ऐसा बने। Hola, buenas tardes. Mi amigo, de Haryana TV channel viene mi pueblo, eso venido.
Yo pienso que mi pueblo muy bonito, porque alcaldía, mi hermano pienso que mi pueblo muy bonito, porque todo entrada, mi pueblo entrada 8 entrada, 8 entrada, puerta muy fuerte, porque mi hermano pienso que mi pueblo no nadie problema. Todo camina muy buena persona, todo luz, todo cámara, todo sí bueno. Eso yo bendiga a Dios que mi pueblo muy seguro. Gracias, muchas gracias. भाई बाकी मैंने कुछ समझ में को नहीं आई है, इसके बारे में पूछना चाहूँगा जी। जो आपने संदेश देख मन कुछ समझ में को नहीं आया जी, और ये कौन सी भाषा थी, कौन से देश की भाषा थी, और क्या कुछ आपने कहा है? ये जी लैटिन अमेरिका है, साउथ अमेरिका बोलते हैं उसको। ये वहाँ की स्पेनिश है, स्पेनिश लैंग्वेज थी। और मैंने यही बोला है कि सरपंच साहब के जो सपने हैं, हम भगवान से दुआ करते हैं कि वो उनके सपने पूरे हो, क्योंकि मेरे गांव में 8 गेट हैं, 8 पे गेट लगे हुए हैं और हर लाइटों का प्रबंध है, हर चीज़ का प्रबंध है। तो मैं भगवान से दुआ करता हूं कि वो जल्दी ठीक हो जाए और अपने कार्यभार को संभाले। तो रात के समय जितने जो गेट है गाँव को सभी बंद कर देते हैं? हाँ जी 10 साढ़े 10 बजे बाद सारे गेट बंद हो जाते हैं। सिर्फ एक मेन गेट खुला होता है, वहाँ पे चौकीदार बैठा होता है। जब भी कोई आता है तो उससे पहले इन्फॉर्मेशन ली जाती है कि आप किसके पास जाना है, कौन आपका रिश्तेदार है, मोबाइल नंबर वगैरह। तो उनसे बात करवा के वो बोल देते हैं कि हाँ भाई ये मेरा रिश्तेदार है, तो फिर उसको एंट्री मिल जाती है। हाँ जी, वीडियो बहुत लंबी होगी है। और जो भी हरियाणा का भी एकमात्र ऐसा गांव है जो साफ़ सफाई तक लेकर है। और बात करी जाओ तो स्कूल ने देख लो आप सामने भाई, कितनी अच्छी पेंटिंग यहाँ पर जो की जा रही है। और यहाँ पर बैठने के लिए जो ये अड्डा है, कुर्सी यहाँ पर जो लगाई गई हैं, तो बहुत अच्छा ये गाँव है। दोस्तों क्या कुछ कहोगे भाई आप इस वीडियो में लेकर, तो कमेंट कीजिए, अपनी राय जरूर